आप सबको जय मसीह की। आज हम कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं जिसका आधार और स्तंभ बाइबल होगा। बहुत सी कुरीतियां हैं हमारे समाज में जो पाई जाती हैं, उसके संदर्भ में हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। उसके पहले आइए हम कुछ बाइबल के पदों को पढ़ें। और यहाँ निर्गमन 20 अध्याय और 12 पद कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को 10 आज्ञाएं दी, जिसमें ये 5वीं आज्ञा है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ रीति से हम कहती है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रियो, लेकिन हम देखते हैं अपने आसपास के समाज में, गांव में और परिवेश में कि लोग जब जिंदगी में माता पिता होते हैं तो कोई खास आदर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही जब माता पिता इस संसार को छोड़ते हैं तो उनके नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और सच में यह बहुत बड़ी कुरीति है जिसे हमें समाज से दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नस्मान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियों, आदमी के चले जाने पर हम सोचते हैं कि उसके नाम पर हम कर्म कांड कर देंगे, यज्ञ कर देंगे तो ये उससे लाभ होगा और उसका आत्मा हमेशा के लिए परम सुख अर्थात स्वर्गीय राज में चला जाएगा। लेकिन ये भूल है और ये बिल्कुल निकम्मा चाल चलन है जो हमारे बाप दादों से चला आ रहा है। स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे और वो बुजुर्ग हो गए और तबीयत खराब हो गई। अंत में उन्होंने परिवार से रिक्वेस्ट की कि मुझे चावल दाल सब्जी खिलाइए। प्रियों, उस समय ये बहुत ही मुश्किल पड़ता था लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के पास उतने साधन नहीं थे या वैसा समृद्धि नहीं थी। फिर भी मैं सोचता हूँ कि 10 रुपए खर्च करके पूरे परिवार के लोग अच्छा रीति से चावल दाल सब्जी खा सकते थे उस दिन, क्योंकि बहुत ही सस्ता उस समय सारे अनाज थे। लेकिन उस परिवार के व्यक्ति ने बोला कि हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते, हम कहाँ से लाएं, हमारे पास कुछ नहीं है। और प्रियों, क्या होता है, उसी के 1-2 दिन बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हमारे ही पटीदारी से जो रुपया सूद ब्याज पर देते थे, वो व्यक्ति आया और 3000 रुपया लेकर गया कर्म कांड करने के लिए, और उसने खूब अच्छा से भोज किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को यदि 10 रुपया खर्च करके पूरा घराना खा लेता तो ये 3000 से बेहतर होता, क्योंकि इस 3000 में से 3 रुपया का भी जो कहना चाहिए लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिला। प्रियों, और ये हमारे ख़ास तौर से बचपन की बातें हैं, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था उस समय की बात है। और ये सब चीज़ें हमें संघर्ष, हमारे अंदर एक संघर्ष पैदा करता था। आखिर ऐसा क्यों होता है? ज़िंदगी में वो व्यक्ति खाने के लिए तरस रहा है, पहनने के लिए तरस रहा है,
पानी के लिए तरस रहा है, हम नहीं दे पाते। जबकि बाइबल कहती है तू अपने माता पिता का आदर करना, हम नहीं करते। लेकिन वही व्यक्ति जब संसार छोड़ता है तो हम बहुत कुछ करते हैं। क्या उससे उसको लाभ होता है? प्रियो, जब तक हमारे माता पिता या प्रियजन, हमारे इष्ट मित्र, हमारे रिलेटिव, कोई भी क्यों ना हो, जब तक वो जिंदगी में हैं तब तक हमें पूरे तन मन धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब वो व्यक्ति संसार छोड़ के चला गया, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो व्यर्थ है, वो निकम्मा चाल चलन है जिसे हमें दूर करना है। प्रियो, दूसरी घटना हम आपको बताना चाहते हैं। मैं अपने गांव से शहर की ओर गया, जहां हमारे मामू जी रहते थे और उनकी डेथ हो गई थी, और उनके जो कर्मकांड होते हैं उसमें जो है एक पिकअप सामान जो है पंडित जी के घर पर किया, जिसमें उस समय हम बता रहे आज से 20 साल पहले सबसे कम दाम का पलंग लिया गया था 10,000 रुपये का, और लाखों रुपए के सामान घर गया। मैं उस दुख की घड़ी में कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी अंदर का जो जुनून है वो माना नहीं, और मैं मामी से पूछ ही दिया और बोला, मामी जी, मामी भी मेरी शिक्षिका, वो भी टिस्को कंपनी में ऑफिसर थे, और इतने पढ़े लिखे सभ्य समाज, लोग बोलता है कि एजुकेशन से ये अंधविश्वास दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रियो, इसका इलाज जो होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मामी से मैंने पूछ ही दिया, ये तो सब मामा को मिलेगा, और इस पलंग पर वो सोएंगे। मामी बोले, अरे बुड़बक, वो क्या सोएंगे, ये करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। प्रियो, करना पड़ता है, लोग क्या बोलेंगे, ये भी बात है। कुछ लोग तो समझते हैं ये मिलेगा, कुछ लोग समझते हैं लोग क्या बोलेंगे, और इस तरह से लोग उस मकड़ी के जाल में फंसे हुए और उससे निकलना नहीं चाहते। जितना निकलना चाहते हैं उतना उसमें फंसते जाते हैं। एक मकड़ी को आप देखेंगे जो जाल बुनता है खुद, और वो खुद उसमें से निकल नहीं सकता है, और उसी में घूमते 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 वो उसी में मर जाता है। ऐसा है प्रियो इस संसार का ये विडंबना, और हम इससे दूर भी निकलना नहीं चाहते। और जब मेरी बातें मामी से हो रही थी तो मेरे मौसा के लड़का, जो बचपन से यहाँ पर ही पढ़ाई किए थे मेरे यहाँ, मैं उस समय बहुत छोटा था, ये लगभग 1970-71 की बात है, तो वो वहीं पर थे और वहाँ पर वो जॉब करते थे। तो उन्होंने बोला, तो क्या मौसा जी मर जाएंगे तो तू काम श्राद्ध नहीं करेगा? मैंने बोला, नहीं करेंगे, सुनो, मुझे खबर करना, मैं आऊँगा और मैं करूँगा। मैंने बोला, भैया आपको कितना साल हो गया मेरा गांव छोड़े हुए? तो बोले कि 40 साल तो लगभग हो गया। बोले 40 साल में आपने मौसा जी के लिए या मौसा जी से मिलने के लिए कभी गए? उनके लिए कुछ लाकर आपने दिया? कभी सेव, कभी अंगूर, और कभी कोई भी फल आपने दिया? तो नहीं। और ये बातें सुनने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो गए। बोले, जिंदगी में है तो आपने एक दिन मिलने गए, न कोई फल खिलाए, न उनकी सेवा की, और मरने पर बोल रहे हैं मैं लाखों खर्चा करूंगा। और प्रियो, उसके बाद जो है उनका मुंह नहीं खुला, कुछ नहीं बोल पाए, और सब लोग बोले मुझे कि आपने ठीक ही कहा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन क्या, जब मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़े, तब से लेकर अभी तक वो हमारे गांव में दर्शन नहीं दिए। तो ऐसे होते हैं खोखले प्यार, जो जिंदगी में तो नहीं लेकिन मरने के बाद लोग दिखाना चाहते हैं, और वो भी कोई कोई केवल डींग मारता है, करता कुछ नहीं है। प्रियो, बहुत अच्छा वचन आपने सुना कि तुम्हारा
निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नसमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, इन सब चीज़ों से यदि हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा। प्रियो, इस अंधकार के काट से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम वो करेंगे जो प्रभु चाहता है, जो हमारे लिए इस संसार में भी और उस परलोक में भी हमारे लिए आशीष का कारण होगा। प्रियो, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना है। एक और मैं उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। मेरे पड़ोस में जो भी मैं बातें आपसे कर रहा हूँ या करूँगा, वो आप बीती या आंखों से देखी हुई बातों को करूँगा। सुनी सुनाई बातों को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। एक व्यक्ति मेरे पड़ोस में थे, उनका बेटा जो है कुछ बाहर से सामान लाया, तो उसने उसके पिताजी ने उनके बेटे से अर्थात अपने पोते से पूछा कि बाबूजी क्या लाए हैं? तो खाने का कुछ सामान लाए थे। बोला कि फलाने चीज़ लाए हैं। तो अच्छा मम्मी अथवा अरे मम्मी आपकी आएंगी तो थोड़ा बोलना मुझे देने के लिए। उसकी मम्मी आ जाती है तो मम्मी को बोलती है, मम्मी मम्मी दादाजी ये सामान मांगे हैं जो पापा लाए हैं। तो उसने बहुत ही अशब्द अभद्र व्यवहार किया बुजुर्ग के सामने, और वो उनकी आंखों से आंसू आ गया कि कहाँ से कहाँ मैंने मांगा। और वो बोली वो तीर्थ स्थान पर जाने वाला है और उसने थोड़ा सा सामान लाया रास्ते में खाने के लिए, और ये बुढ़ा व्यक्ति को अभी ही इच्छा हो गई खाने की। और मैं अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। फिर मैं मार्केट की ओर गया, उस सामान को मैं लाया। फिर मैं देखा दरवाजे पर कोई है तो नहीं था। मैं उस व्यक्ति से मिला, आज हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए। और मैं गया, उनसे मिला और उनको दिया। बोला ये ले लीजिए और आप एकांत में होके इसको आप खाइएगा। वो मेरे ओर देखकर दोनों आँख से ढर ढर उनको आंसू गिरने लगा। बोले कि जिसको मैंने पैदा किया, जिसको मैंने पालन पोषण किया, जिसके लिए मैंने जीवन भर वो लकड़ी चीरने का काम करते थे, लकड़ी को चीरा में आरा चलाया, वो नहीं किया, लेकिन ये पड़ोस का लड़का मेरे लिए ऐसा किया। और उसने मेरे पीठ पर हाथ रख के मुझे बहुत आशीष दिया, बहुत दुआ दी। और जब तक वो रहे इस संसार में तब तक मुझे बहुत ही आदर करते थे। ये मेरा बेटा है, वो बोलते थे ये मेरा बेटा है। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रियो, वो तीर्थ यात्रा जाना आवश्यक था कि उस पिताजी को वो चीज़ खिलाना आवश्यक था। बड़ी बड़ी हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, जग करते हैं और कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, शरीरों को कष्ट देते हैं, लेकिन घर में जो व्यक्ति है उससे हम प्रेम नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करते। प्रियो, ये सब समाज में बहुत बड़ी विडंबना है और जिसे हमें और आपको दूर करना है। प्रियो, मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, भैया आप लोग न श्राद्ध करते हैं न श्राद्ध का भोज खाते हैं, क्यों? मैंने बोला, बहुत ही साधारण रीति से मैंने बोला, भोज का मतलब होता है आनंद मनाना और आनंद के साथ खाना और पीना। घर में किसी की शादी हुई, भोज हुआ, अच्छी बात है। जमीन लिखाया, भोज हुआ, अच्छी बात है। घर में बच्चे पैदा हुए, भोज हुआ, अच्छी बात है। मकान बन गया, भोज हुआ, अच्छी बात है। घर का सामान चला गया, भोज हो, अच्छी बात है। आप ही सोचिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक तो मेरे घर का सामान चला गया, यदि बीमार था तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो गए, और फिर जब वो इस दुनिया से चला गया तो फिर लाखों रुपए कर्ज लेके उसको काम को कीजिए और फिर बाले बच्चे प्रदेश जाके उस कर्जा को सधाइए।
और नहीं है पैसा तो ज़मीन बेचिए। प्रियो, ये समाज में एक कोड़ है और इस कोड़ को दूर करना है, और दूर हमारे और आपके ताकत से नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु इस छोटे से संदेश को सुनने के लिए आपको आशीष दे, और हम प्रार्थना करते हैं कि जरूर इस पर मनन करें, विचार करें, और आसपास में जो घटनाएं हो रही हैं, जो आपको देखने में आ रहा है, ज़रूर हम उसको दूर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।